राजनीति वाकई में संभावनाओं का ही खेल है। बिहार विधानसभा चुनाव 2015 में लालू नीतीश और यूपी विधानसभा चुनाव 2017 में अखिलेश मायावती जैसे पॉलिटिकल दुश्मनों की जोड़ी इसका उदाहरण है। इस बार भी बिहार से कुछ ऐसी ही तैयारी है। बिहार की सत्ताधारी जेडीयू की हाल ही में 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में कुल 403 सीटों में से 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा ने चुनावी पंडितों को चौंका दिया है, क्योंकि पार्टी का पड़ोसी राज्य में चुनावी राजनीति में प्रभावशाली ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। यूपी में फिलहाल योगी यानी बीजेपी का कब्जा है और जेडीयू ने तैयारी की है यूपी में एंट्री की। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता और यूपी प्रभारी केसी त्यागी के मुताबिक हमने यूपी विधानसभा चुनाव में 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। गठबंधन बनाने के लिए हमारी पहली प्राथमिकता बीजेपी होगी। अगर ये अमल में नहीं आता है तो हम असम, झारखंड और पश्चिम बंगाल की तरह अकेले जाएंगे। त्यागी के मुताबिक सच कहूं तो बीजेपी की वर्तमान स्थिति 2017 के जैसी नहीं है, जब उसने 312 सीटें जीती थी और सत्ता में आई थी। आज चल रहे किसान आंदोलन से करीब 100 विधानसभा सीटें सीधे तौर पर प्रभावित हैं। पश्चिमी यूपी में 17% आबादी वाले अधिकांश जाट बीजेपी से नाखुश हैं, इसीलिए बीजेपी को एक सहयोगी की जरूरत है। जेडीयू के मुताबिक यूपी में बीजेपी को मदद की जरूरत पड़ेगी और वो मदद करेगी जेडीयू। लेकिन सवाल ये है कि जो पार्टी बिहार में अपनी खुद की मदद नहीं कर सकी, वो यूपी में बीजेपी की कैसे मदद करेगी। दरअसल जेडीयू लगभग 1 साल की तैयारी के बाद 2017 में यूपी चुनाव से पीछे हट गया था। तब तक बिहार के सीएम नीतीश कुमार मिर्जापुर, लखनऊ और वाराणसी सहित अन्य जगहों पर लगभग 1 दर्जन चुनाव से पहले सभाओं को संबोधित कर चुके थे। हालांकि बिहार में विपक्षी नेताओं का मानना है कि जेडीयू अपने सहयोगी पर राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो यूपी चुनाव में बीजेपी से कुछ सीटें हासिल कर सके। आरजेडी के मुताबिक बीजेपी ने पश्चिम बंगाल, असम और झारखंड में भी विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उसके अधिकांश उम्मीदवार 3 राज्यों में अपनी जमानत राशि तक नहीं बचा सके। जहां तक विधायकों की संख्या का सवाल है तो बिहार में बीजेपी तीसरे नंबर पर आ गया है। बीजेपी अपनी सीट नंबर 3 पार्टी को क्यों देगी? और इधर यूपी में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान दलित वोट बैंक को देखते हुए बीजेपी ने मांझी की पार्टी को अपने साथ ले चलने का फैसला लिया है। यूपी में मौजूदा दलित राजनीतिक संगठनों के रूप में बीजेपी को लगता है कि पूर्व सीएम मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी ने भीम आर्मी के रूप में अपनी ताकत खो दी है। लेकिन सवाल ये है कि मांझी की पार्टी यूपी में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एचएम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि बिहार में मांझी की बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ चर्चा का एजेंडा पहले ही तय कर लिया गया था। ये न्यायपालिका और निजी क्षेत्र में भी दलित वर्गों के आरक्षण के लिए हमारी पार्टी की मांग से संबंधित है। बिहार में विकास के मामले भी एजेंडे में होंगे, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि जेडीयू के आने से बीजेपी पर क्या फर्क पड़ता है और क्या बीजेपी जेडीयू को साथ मिलाकर चलेगी या फिर जेडीयू असम, झारखंड की तरह एक अलग ही चेहरा बनकर उभरती है। तो आप भी इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। साथ ही जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।